हम लोग अक्सर ये कहते कहते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि भगवान ने सारी परेशानी मेरे ही हिस्से में डाल दी हैं। तो मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो अक्सर ये लाइन कहते ही रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि परेशानियाँ हर किसी के जीवन में हैं, लेकिन वो उन परेशानियों से किस तरीके से डील करते हैं, आज मैं आपको उसी बारे में बताऊँगी। तो देखिए, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात पूछना चाहूँगी कि आप आज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। क्या आप अपनी परेशानियों से इतना परेशान हो गए हो कि आपकी परेशानियों ने आपका गला ही दबा दिया हो? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियों के बारे में कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनकर के आपकी जो तमाम परेशानियाँ हैं जिनको झेलते हुए आपने अपनी तकदीर अभी तक रोक के रखी थी, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तकदीर बदल जाएगी। तो सोचिए, क्यों कुछ लोग सारी परेशानियों के बावजूद भी चट्टान से खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी परेशानी आने पर ही पीछे हट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानी आ रही है उनको एक तरफ रख के आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने अपना एक पैर गवा दिया, उसके बाद भी वो कैसे एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची। उनके पास तो पैर भी नहीं थे दोनों, फिर कैसे पहुंची। और सुधा चंद्रा एक सिंथेटिक पैर होने के बावजूद कैसे एक अच्छी डांसर बन गई। इन दोनों के पास तो पैर भी नहीं थे, फिर कैसे एक चोटी पे चढ़ गई, दूसरी कैसे एक डांसर बन गई। क्यों कुछ लोग सारी परेशानियों के बीच भी उड़ान भर लेते हैं, और जबकि कुछ लोग तो सब कुछ होने के बाद भी वहीं डूब जाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम सबके साथ हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि प्रॉब्लम तो सबके लिए हैं, दुख सबके लिए हैं, लेकिन दुख खत्म करने के लिए हमें मन से मजबूत होना होगा। सबसे पहले आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, गांठ बांध लीजिए। आप अपने परेशानी को पुड़िया बना करके अपने लॉकर में रखें कि प्रॉब्लम पर आपका कोई अधिकार नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। अरे परेशानी हर किसी की है, हर इंसान जिंदा है तो परेशानियां भी उसके पास है। हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की, उसके पास किस चीज़ की कमी है? इतना पैसा है, इतना अमीर आदमी है, क्या लगता है आपको उसको परेशानी नहीं होगी? तो मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने बेटे अनंत का इलाज उस बीमारी के लिए नहीं करा सकते जिस बीमारी की वजह से उनका मोटापा बार बार बढ़ जाता है। उन्होंने बताया था कि जब उनका बेटा छोटा था तो उनके इतने स्टेरॉइड दिए गए थे किसी एक ऐसी बीमारी के लिए जिसकी वजह से उनका वजन बार बार बढ़ जाता है। तो वो आज इतना पैसा होने के बाद भी अपने उस बेटे का वजन कम नहीं कर पा रहे, वो वजन कम भी कर लेते उसके बाद वापस से बढ़ जाता है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम एक सिग्नल है, एक साइन है कि आप जिंदा हो। किसी ने बहुत सही कहा है कि मुसीबतें उन्हीं लोगों को होती हैं जिन लोगों के नसीब में कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है, जो लोग जिंदा होते हैं, जो जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। अगर लोग मर जाते हैं तो उनके लिए कहाँ से मुसीबतें आएंगी? मुर्दों के लिए तो लोग भी रास्ता छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बेरोजगार हो, ये परेशानी है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, इस बात की टेंशन है, और आपको लगता है कि नौकरी लगेगी तो सारी आपकी जो परेशानी वो खत्म हो जाएगी एक बार में ही। तो जरा उन लोगों से मिलिए जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम का पिटारा खोल के रख देंगे, अपनी समस्या बताएंगे। उन्हें हर दिन काम पे जाना है, उनको बच्चे भी संभालने हैं। अगर कोई वर्किंग वुमन है तो उससे पूछ के देखिए परेशानी क्या होती हैं। अगर वो वर्किंग वुमन है, वो बाहर नौकरी भी कर रही है और घर में बच्चे भी हैं, उससे पूछिए परेशानी क्या होती है। उससे पूछने बैठोगे तो वो अपनी परेशानियों को गिनाओगी, वो जिस तरीके से अपनी परेशानी बताएगी तो आप उसकी परेशानी सुन करके कहोगे कि इससे अच्छा हम हैं कि हम कम से कम बिना नौकरी के, इतना डबल लोड तो नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लाखों लोग ऐसे नौकरी कर रहे हैं जिन्हें वो खुद भी उस नौकरी को करना पसंद नहीं करते। हफ्ते में 5-6 दिन दुख के साथ गुजारते हैं वे लोग जीने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। काम करने के लिए नहीं जीते हैं वो। जिनके पास जॉब नहीं है उनको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं अपनी नौकरी से बहुत नफरत करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप
कल से कहीं भी किसी भी जगह जाकर के एक छोटी मोटी जैसी भी आपको नौकरी मिल रही है, आप एक नौकरी करके देखिए, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर लीजिए। चलो मैं आपको बोलूँगी कि आप है ना सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए आप किसी भी जगह, किसी मॉल में जाकर के आप सेल्समैन की नौकरी कर लीजिए, या फिर आप जो आपके लिए सूटेबल हो आप वो नौकरी करके देखिए 7 दिन के लिए। और उस नौकरी को करने के बाद में आप 7 दिन बाद इस वीडियो को वापस से देखिए, तो कितने लोग हैं जो नौकरी करने के बाद कहेंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा, नौकरी के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, पैसा ठीक है मिल रहा है लेकिन यार इतना लोड, इतना मगजमारी, इतनी टेंशन, इससे तो बेहतर ये था कि मैं बिना नौकरी के सही था। कम से कम उस टाइम पे इतना डबल लोड तो नहीं था, लोगों की 100 बातें तो नहीं सुननी थी, कम से कम मैं मेरी मर्जी का मालिक तो था। तो कितने % लोग अगले दिन अपनी इस नौकरी पर वापस जाएंगे इतनी टेंशनों के साथ में कि 7 दिन नौकरी पर गए, 8वें दिन मैं नहीं जा रहा, नौकरी पर भाड़ में जाए, बॉस की चिक फालतू के आप लोगों पे इतना प्रेशर। तो आप लोग उस नौकरी की लोड को छोड़ करके सोचेंगे कि मैं कुछ रिलीफ करके अपनी आज़ादी के हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ, तो आपका मन नहीं करेगा उस नौकरी पर जाने का, उस नौकरी पर करने का जिसको आपने मजबूरी बस एक टास्क के तहत लिया था। आप वो काम करोगे जिसमें आपको खुशी मिल रही है। आप नौकरी खुशी के लिए करोगे, ना कि आप नौकरी जीने के लिए करोगे। नौकरी करने वालों का सबसे बड़ा कलेश क्या है जानते हो? उन सबको लगता है कि मालिक काम ज़्यादा करवाता है और पगार बहुत कम देता है। लेकिन मैं इस जगह अगर आपका मालिक होता या मालिक होती तो मैं आपको बोलती कि मालिक को भी उतना ही काम करना होता है जितना वो अपने वर्कर से करवाता है। मालिक भी वही काम करता है जो वो आप लोगों को देता है। तो आप लोगों की ये सोच होती है कि मालिक हम होते तो हम अपनी ज़िंदगी ठाठ से जीते, जो मन में आता वो करते, ऑफिस जब मन में आता तब ऑफिस जाते, मन नहीं करता तो मन नहीं ऑफिस जाते, इस तरह आप सोचते। लेकिन असल में जो मालिक होता है वो भी अपने डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन को जीते हैं, अपने काम को संभालते हैं और उनकी जो परेशानियां होती है वो उनसे डील करते हैं। चाहे धंधा छोटा हो या बड़ा हो, चाहे धंधा हो चाहे बड़ा बिजनेस, नौकरी करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसकी EMI की जो स्पीड होती है, जो हर महीने आती है, वो भी ब्याज के साथ वो भी भरनी होती है मालिक को। चाहे धंधा चाहे हो रहा हो या ना हो रहा हो, ऑफिस जो आपने किराए पे लेकर के रखी है उसके बिजली के बिल और जो बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनका जो लोड होता है मालिक के ऊपर, वो शायद आपको नहीं पता होता है, वो सिर्फ मालिक का ही लोड होता है। तो बेरोजगार में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचते हो कि मालिक बनकर के मज़े हैं, तो मालिक बनकर के भी मज़े नहीं है। ये सब आपके मन का एक बहुत ही बड़ा भ्रम होता है कि अगर ये काम हो गया तो मैं बहुत खुश रहूँगा, और अगर ये काम कर लिया तो मैं बहुत खुश रहूँगा, और ऐसा हो गया तो लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, और ऐसा कर लिया तो लोग मेरे से सलाह लेने आएंगे। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम खुद अपना ऑरा मजबूत करें, तभी लोग हमारे पास आएंगे। खुशियाँ तब नहीं आती जब हम कुछ डिजर्व करते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, खुशियाँ तब आती हैं जब हम अंदर से मजबूत होते हैं, जब हम अपने काम में मन लगा के काम कर रहे होते हैं। चाहे आप नौकरी छोटी करो या बड़ी करो, पर जब तक आप अपने काम को एक आनंद के साथ नहीं करोगे, आपको वो खुशियाँ कभी नहीं मिलेंगी। चाहे आप कितने बड़े इंसान बन जाओ, चाहे कितना छोटे बन जाओ, आपको खुशियाँ कोई बाहर की चीज़ें नहीं देती हैं, आपको खुशियाँ आपके अंदर की चीज़ें देंगी, और आप सफल तभी बन सकते हो।